चुकी है। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर क्षेत्र में विधायकों की और विधानसभा प्रत्याशियों की आवाजाही वोट मांगने के लिए बढ़ सी गई है। हर प्रतिनिधि अपने आप को जनहितैषी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक क्षेत्र है बिल्हा, जहां के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक निष्क्रिय रुख अख्तियार कर किसी भी प्रकार की संजीदगी नहीं दिखा रहे। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, फिर भी विधायक व जनप्रतिनिधि निष्क्रिय। एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, जहां सदियों से पैठ जमाए हुए हैं दिग्गज, फिर भी यहां की जनता है सुविधाओं से महरूम। इस बार कौन होगा बिल्हा विधानसभा का नया राजकुमार? नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह। एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, जहां पिछले कई वर्षों से एक ही परिवार के लोगों का हुकूमत रहा है। बिल्हा की जनता ने इस परिवार को सराखों पर बिठाया। यह क्षेत्र हमेशा से इंडस्ट्रियल एरिया यानी सबसे ज्यादा व्यवसाय फैक्ट्रियां स्थापित है, लेकिन फिर भी यह क्षेत्र विकास की धारा से कहीं दूर नजर आती है। आइए इस क्षेत्र के एक गांव मोहभट्टा का जायजा लेते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, फिर भी विधायक व जनप्रतिनिधि निष्क्रिय। एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, जहां सदियों से पैठ जमाए हुए हैं दिग्गज, फिर भी यहां की जनता है सुविधाओं से महरूम। इस बार कौन होगा बिल्हा विधानसभा का नया राजकुमार? बिल्हा विधानसभा यूं तो हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। यह क्षेत्र भाजपा का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता है, जिस पर पिछले कई वर्षों से एक ही परिवार का हुकूमत चला आ रहा है। इस क्षेत्र में कई इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जिसमें तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी और सैकड़ों गांव इस क्षेत्र में आते हैं। इन्हीं गांव में एक गांव है मोहभट्टा, जो विकास की धारा से कोसों दूर नजर आती है। यूं तो इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से नेशनल हाईवे जैसी सड़कों का जाल इस क्षेत्र में बिछा दिया गया है, पर यहां के ग्रामीण तो गांव में निवास करते हैं। अगर गांव की बातें करें तो यहां हर बुनियादी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मोहभट्टा ग्राम पंचायत से भी नेशनल हाईवे गुजरा हुआ है, लेकिन फिर भी इस गांव का विकास जर्जर हालत में नजर आ रहा है। रोड बने 2006 में बने हैं। और नाली था ही नहीं। और पानी कहाँ बहुत है? वो जो है रोज नाली में बहुत है, यही में है सड़क में। यही में और तो आ जाए में समस्या नहीं हुआ का? अरे जाए में सब लोग परेशानी है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भाटिया वाइन इंडस्ट्रीज भी उपस्थित है, जिसका सपोर्ट हमेशा से यहां के दिग्गज परिवार धर्मलाल कौशिक, सियाराम कौशिक जैसे विधायकों का बना हुआ है। उसके बावजूद भी यहां की सड़कें चीख और चिल्ला रही हैं। आए दिन इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रकों का आवाजाही लगातार लगा रहता है। इस सड़क पर कई हादसे भी हुए और लोगों ने आवाजें भी उठाई, पर चूंकि यह क्षेत्र हाई प्रोफाइल लोगों के चंगुल में है, जिसकी वजह से आज तक इन केसों पर सुनवाई नहीं हो सकी। कई बार आवेदन दिए थे, लेकिन अभी तक तो खैर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों का आगमन चुनाव के समय ही होता है। यहां की जनता यह तक भूल जाती है कि उनके विधायक और जनप्रतिनिधि आखिर कैसे दिखते हैं, और यही वजह है कि यहां की समस्याएं जनप्रतिनिधियों की आंखों से हमेशा ओझल ही नजर आती है। चुनाव के समय वही इन्हीं सड़कों पर चलकर घर घर जाकर वोट मांगते हैं, और यहां के लोगों की आंखों से आंसू निकल आता है, क्योंकि जिस सड़क पर वह चल तक नहीं सकते, उसी सड़क पर वह हाई प्रोफाइल जनप्रतिनिधि हाथ जोड़े गंदे नालियों, भिनभिनाते मच्छर मक्खी वाली सड़क पर चलते हुए उनके घर के सामने अपनी झोली फैलाए वोट जैसा कुछ चीज मांगते खड़े रहते हैं। नाली में का समस्या है? तोला पानी मन पूरा नाली में बहत रही है। 2-3 बार तो मैं खुद ही गिर गया। और स्कूल आ जाए में तरीका मतलब वो मतलब परेशानी होती है, कीचड़ से होके जाते। नाली बने बार आवेदन दे हुए, लेकिन अभी तक नहीं बनी। टेप नल में बरसात में पानी आता है, और गर्मी के दिन में तो बिल्कुल भी किसी के घर में पानी नहीं आता। अच्छा, तो ये बहुत समस्या है समझो पेयजल का। नाली में आने जाने में बहुत समस्या हो रहा है आप लोगों को? नाली तो है ही नहीं है, नाली तो बहुत जरूरी है। तो गंदगी है इसमें तो कुछ? हाँ, नाली है ही नहीं है, तो घर का जो वेस्ट पानी है वो गली में बहता है, तो गली में बहता है तो गंदगी हो गई। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए पैसों का आवंटन नहीं किया गया, बल्कि इस क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात देकर ग्रामीणों को बहला और फुसला दिया गया।
जिससे सड़क, नाली, बिजली, स्ट्रीट लाइट, कूड़ादान जैसे आम बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलने थे, पर इन प्रावधानों को कागजों में दर्शाकर ग्रामीणों के हाथ में झुनझुना थमा दिया गया। यहां आए दिन लाइट आने की समस्या बनी रहती है, क्योंकि आम क्षेत्रों में लाइट गोल हो जाने की समस्या रहती है। यहां के लोगों को तो अंधेरे में ही रहने की आदत सी हो गई है, और कभी कभी लाइट अगर आ जाए तब समस्या जाग खड़ी होती है, क्योंकि तब इस क्षेत्र का विकास कुछ ज्यादा ही चमकते हुए गंदी नालियों, गंदे सड़क और भिनभिनाते मच्छर मक्खी नजर आने लगते हैं। पिछले एक हफ्ते से लगभग लो वोल्टेज की समस्या है, और रात को तो जरा सा भी नहीं रहता है, और रहता भी है तो मुश्किल से 5 मिनट लाइट आता है, फिर चला जाता है। इतना ज़्यादा आँख मिचौली का हो रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे केबल जला हुआ है, जिसका शिकायत हम लोग बिजली ऑफिस सरगांव में कई बार कर चुके हैं, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। और अभी लगभग एक हफ्ते से तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि या सरपंच सचिव को इसके बारे में सरपंच कुछ सचिव अवगत कराए हैं? हाँ, बिल्कुल अवगत कराए हैं। और यहाँ हमारी स्थानीय जो विद्युत उपकेंद्र है सरगांव का, वहाँ भी जेई साहब को अवगत कराए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई ध्यान नहीं दिए हैं। तो उनके द्वारा कुछ अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है? कुछ नहीं। बहरहाल भाजपा शासित क्षेत्र में बीते 20 वर्षों से धर्मलाल कौशिक, सियाराम कौशिक जैसे दिग्गजों का हुकूमत चला आ रहा है, और इनकी छत्र छाया में इस क्षेत्र के रहवासी काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह अपनी विकास यात्रा में भारी भीड़ इकट्ठा कर इस बात को जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि उनके क्षेत्र में सब कुछ सहज है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या इस क्षेत्र के रहवासी प्रलोभन भरे सरकार को पुनः मौका देते हैं, या फिर इस क्षेत्र में कभी नया सवेरा भी आएगा। बिला से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।